बहुत समय पहले परीलोक में एक रानी परी रहा करती थी। रानी परी के बाल बहुत लंबे थे, जिस वजह से दूसरी परियां उससे बहुत ज़्यादा जला करती थीं। रानी परी के बालों की लंबाई इतनी थी कि अगर कोई मदद के लिए पुकारे तो रानी परी अपनी बालों से ही उसकी मदद कर सकती थी। उसके बाल रस्सी का काम किया करते थे, जिस वजह से दूसरी परियों को वो बिल्कुल भी पसंद नहीं थी, क्योंकि उनके बाल बहुत ही छोटे छोटे थे। इस रानी परी के बाल तो देखो कितने बड़े हैं। हाँ, तुम ठीक कह रही हो, काश इतने बड़े बाल मेरे भी होते तो कितना अच्छा होता, पर क्या कर सकते हैं। धीरे धीरे समय गुजर रहा था। परीलोक में सब कुछ सही चल रहा था। एक दिन की बात है, परी माँ ने सारी परियों को बुलाया और कहा, तुम लोग पृथ्वी लोक पर जाओ और वहाँ पर गरीबों की मदद करना, क्योंकि बहुत दिनों से परियां पृथ्वी लोक पर नहीं गई हैं। यह सुनकर रानी परी बहुत ज़्यादा खुश हो गई, क्योंकि वह भी पृथ्वी लोक पर जाना चाहती थी। इसके बाद कुछ परियां मिलकर पृथ्वी लोक पर आईं। पृथ्वी लोक पर एक टीना नाम की लड़की रहा करती थी, जो गंजी थी, जिसके बाल नहीं थे, जिस वजह से हर कोई उसकी हंसी उड़ाया करता था। टीना बहुत दुखी रहती थी। एक दिन टीना नदी के किनारे बैठी हुई थी, तभी वहां से रानी परी गुजरी। रानी परी ने जब टीना परी को देखा तो कहा, क्या हुआ, तुम इतनी उदास क्यों बैठी हो। परी को देखकर टीना परी कुछ नहीं बोली, क्योंकि वह अपना दुख परी को नहीं बताना चाहती थी। इस पर रानी परी ने फिर कहा, क्या हुआ, तुम इतनी दुखी क्यों हो, मैं तुमसे पूछ रही हूँ। तुम देख नहीं रही हो, मैं टकली हूँ, इसी वजह से। अरे, बस इसलिए तुम इतनी दुखी हो। हाँ, सभी लोग मुझे टकली टकली बुलाते हैं। तुम देखो, तुम्हारे कितने बड़े बाल हैं। अरे, मैं परी हूँ, इस वजह से। वैसे भी हमारे यहाँ भी बहुत सारी परियों के बाल नहीं हैं। तुम परेशान मत हो, मैं अपने जादू से तुम्हारे बहुत सुंदर बाल बना दूंगी। क्या तुम सही कह रही हो? हाँ, रुको, अभी देखो। यह कहकर रानी परी ने अपनी छड़ी घुमाई और टीना के सर पर बहुत घने बाल आ गए, जिसे देखकर टीना बहुत ज़्यादा खुश हुई। अरे वाह, मेरे सर पर भी बाल आ गए, अब मुझे कोई टकली टकली नहीं कहेगा। हाँ, तुम ठीक कह रही हो, अब उदास मत हो ना। यह कह सुनकर टीना बहुत ज़्यादा खुश हुई। इसके बाद रानी परी वहाँ से चली आई। उसने 2-3 लोगों की मदद और की, जिसे देखकर बाकी परियां बहुत गुस्से में आईं। ये हमेशा दूसरों की मदद करती है, इसे सबक सिखाना ही होगा। यह कहकर वह सारी परियां रानी परी को एक खाई की तरफ ले आईं। रानी परी आराम से घूम रही थी, तभी एक परी ने रानी परी को धक्का दिया, जिससे रानी परी खाई में गिर गई। पर बाल लंबे होने की वजह से उसके बाल एक लकड़ी में उलझ गए और वह मदद के लिए पुकारने लगी। उसकी आवाज़ सुनकर वहाँ से गुजर रहा एक आदमी ने जब खाई में देखा तो एक परी लटक रही थी। इस पर आदमी ने कहा, अरे आप तो परी हैं, उड़कर ऊपर आ जाइए, मेरे बाल यहाँ अटक गए हैं इसी वजह से। आप चिंता मत कीजिए, मैं आपको बचाता हूँ। यह कहकर वह आदमी धीरे धीरे खाई में उतरा और उसने रानी परी के बाल सुलझाए। इसके बाद रानी परी ने अपने पंखों का इस्तेमाल किया और वह और उस आदमी को खाई से बाहर निकाल लाई। खाई से बाहर आने के बाद उसने उस आदमी से कहा, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, जो आपने मेरी मदद की। अरे, इसमें धन्यवाद की बात क्या है, वैसे आप यहाँ गिर कैसे पड़ी? ये सब मेरे साथियों ने किया है। अच्छा, तो अब मैं चलती हूँ। यह कहकर रानी परी वहाँ से चली आई और उसने परीलोक में आकर रानी माँ को सारी बात बताई, जिसके बाद रानी माँ ने उन सारी परियों को दंड दिया और अब रानी परी बहुत ही खुश थी। तो उम्मीद है आपको ये कहानी पसंद आई होगी। ऐसी कहानी देखने के लिए मेरे चैनल पर बने रहिए। धन्यवाद।